जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है,
जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है, वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं, उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों। शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा, लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है। कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है। पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है,
उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं। इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें, रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है। आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं,
तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु,
जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए, हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों। शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है। कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है। पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं।
इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें, रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है। आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं।
आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए।
हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों। शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है। कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है। पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं। इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए। गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए।
हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें, रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है। आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए।
धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों। शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है, कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है, कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है। पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं। इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें,
रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है, आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए,
जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों।
शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है, कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है, कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है। पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं। इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें, रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं,
तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है, आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय यूट्यूब चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए।
हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है, जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए, हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए, निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए, उनके मन को मजबूत कर दीजिए, उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए, हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए, हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी दया के लिए, धन्यवाद आपकी शांति के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम और सुरक्षा के लिए। आज की यह रात आपकी उपस्थिति और आशीष से भरी रहे। जो अभी इस पवित्र लाइव प्रार्थना सभा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज की यह रात साधारण रात नहीं है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर किसी न किसी के जीवन को छूने वाले हैं। आज कोई टूटा हुआ दिल फिर से संभलेगा। आज कोई रोता हुआ इंसान शांति पाएगा। आज किसी के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज किसी के घर में आशा की नई रोशनी आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको यहां किसी कारण से भेजा है। शायद पूरे दिन आपने अपने दर्द को लोगों से छिपाया हो। शायद आपने मुस्कुराने की कोशिश की हो, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हों। शायद किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। शायद आपने पूरे दिन काम खोजा लेकिन काम नहीं मिला। शायद घर में पैसे की कमी है। शायद मेडिकल रिपोर्ट ने आपको डरा दिया है। शायद परिवार में तनाव है। शायद रात को सोते समय आपके आंसू तकिए को भिगो देते हैं। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए, क्योंकि आज मैं आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे दयालु परमेश्वर, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। प्रभु, आप जानते हैं कौन किस दर्द से गुजर रहा है।
कौन बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है? कौन लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन रात को अकेले में रोता है? पिता, आज ऐसे हर टूटे हुए दिल को संभाल लीजिए। प्रभु, जो लोग आज काम की तलाश में थे लेकिन उन्हें काम नहीं मिला, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिन घरों में पैसे की कमी है, जहां माता पिता अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान हैं, जहां रसोई में चिंता है, जहां जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, प्रभु, वहां अपनी दया बरसा दीजिए। आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो हर महीने बिलों और खर्चों की चिंता में टूट रहे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके जीवन में चमत्कार कर दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां आप नई उम्मीद भर दीजिए। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनका दिल टूट चुका है, जिनको अपनों ने ठुकराया, जिनके अपने ही उन्हें समझ नहीं पाए, जिनके रिश्ते टूट गए, जिनकी आंखों में दर्द छिपा है। पिता, उनके टूटे हुए दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, जो बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट ने उन्हें डरा दिया है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, डॉक्टर जहां जवाब दे देते हैं, वहां आप चमत्कार करते हैं। इसलिए आज हर बीमार शरीर को छू लीजिए, हर दर्द को दूर कर दीजिए, हर कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से बदल दीजिए। जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें नई शक्ति और नया स्वास्थ्य दीजिए। प्रभु, आज उन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से टूट चुके हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी और भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो डर और तनाव में हैं। पिता, हर किसी को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु, जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, जिनके घर में लड़ाई और तनाव है, जहां प्रेम खत्म हो गया है, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए, गुस्से को प्रेम में बदल दीजिए, हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी इतनी कठिन हो जाती है कि इंसान अंदर से हार मानने लगता है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द वही जानता है जो उसे हर दिन सहता है। लेकिन आज रात परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द अंतिम शब्द नहीं है। आपकी रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह जरूर आएगी। अगर आज आप रो रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को देख रहे हैं। अगर लोग आपको भूल गए, तब भी परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया। अगर दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी स्वर्ग का पिता आपके साथ खड़ा है। आज इस लाइव में जुड़े हर व्यक्ति के लिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय उनके जीवन में नई आशीष लेकर आए। बंद दरवाजे खुलें, रुके हुए काम पूरे हों, नौकरी के नए अवसर मिलें, घर में शांति आए, बीमारी दूर हो, डर खत्म हो, टूटे हुए दिल फिर से मजबूत बने। हे प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं तो हमारे घरों की रक्षा करना, हर बुरी शक्ति से हमें बचाना, हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमारे मन को शांति देना ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, जो लोग अभी इस लाइव में रोते हुए जुड़े हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने देना। जो लोग उम्मीद लेकर आए हैं, उनकी आशा को टूटने मत देना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति देना। जो लोग हार चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर देना। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो अभी पूरे विश्वास के साथ चैट में आमीन लिखिए और इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस समय टूट चुका हो और उसे इस प्रार्थना की जरूरत हो। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, परमेश्वर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका दर्द स्थायी नहीं है। आपकी आंसुओं की रात हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आज की यह रात आपके जीवन में शांति, चंगाई, आशीष और नए चमत्कार लेकर आए, लेकिन कभी अंधेर नहीं करते। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्द आपके जीवन में चमत्कार दिखाई देगा। आज रात शांति के साथ सोइए, क्योंकि स्वर्ग का पिता आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों,
हमारे प्रिय YouTube चैनल में आज की इस पवित्र और आशीषित रात की प्रार्थना सभा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप दुनिया के किसी भी कोने से इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हों, अपने घर से, किसी गांव से, शहर से, अस्पताल से, काम की थकान के बीच से, परिवार की परेशानियों के बीच से या टूटे हुए मन के साथ, विश्वास रखिए कि स्वर्गीय पिता आज आपके बहुत निकट हैं। मेरे प्रिय मित्रों, रात केवल सोने का समय नहीं होती, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने मन की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता है। पूरे दिन की भाग दौड़, जिम्मेदारियां, चिंता, डर, लोगों की बातें और जीवन की थकान हमारे दिल को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब हम रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब वह हमारे बेचैन मन को शांति और आराम देते हैं। आज की यह प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं है, यह विश्वास से भरी हुई प्रार्थना है, यह आशा की प्रार्थना है, यह चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है, यह परिवार की आशीष और सुरक्षा की प्रार्थना है। यह उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपकी पुकार सुन रहे हैं, तो अभी चैट में आमीन जरूर लिखिए और अपना नाम तथा अपनी प्रार्थना आवश्यकता कमेंट में लिखिए। आज हम विशेष रूप से आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखते हैं। वह हमारे दर्द, हमारी चिंता और हमारे टूटे हुए दिल को जानते हैं। आपका दुख स्वर्ग से छिपा हुआ नहीं है। हो सकता है आज किसी ने रोते रोते दिन बिताया हो, किसी का दिल लोगों की बातों से टूट गया हो, किसी के घर में बीमारी हो, किसी के परिवार में तनाव और लड़ाई हो, किसी को नौकरी की चिंता हो, किसी का व्यापार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, किसी पर कर्ज का बोझ हो, किसी को अपने भविष्य का डर सता रहा हो। लेकिन आज रात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। जहां हैं वहीं अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल को शांत करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। हे जीवित परमेश्वर, आज की इस पवित्र रात में हम आपके चरणों में झुकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, हमें संभाला, हमारी रक्षा की और हमें इस प्रार्थना के समय तक पहुंचाया। प्रभु, आज रात हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर दर्द और अपने दिल की हर बात आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र वचन कहता है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास के साथ आपके सामने आए हैं। हे प्रभु, हम अपने डर आपको सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान करती हैं, जो चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती, जो भविष्य का भय हमें कमजोर बना देता है, उन सबको हम आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर दीजिए। हे दयालु पिता, आज इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हर व्यक्ति को अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं उन्हें संभाल लीजिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो लोग रो रो कर थक चुके हैं, जिनके आंसू किसी ने नहीं देखे, प्रभु आप उनके हर दर्द को जानते हैं। आज रात उनके दिल को शांति दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, जिन घरों में बीमारी है वहां अपनी चंगाई भेज दीजिए। जो लोग अस्पताल में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं, जो लंबे समय से दर्द और कमजोरी में जी रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दर्द पर अपनी चंगाई बरसा दीजिए। पिता, जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आप चमत्कार कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां लड़ाई, तनाव और अशांति है। जिन घरों में प्रेम खत्म हो गया है, जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, जहां माता पिता और बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, वहां अपनी शांति और प्रेम को बहा दीजिए। हर गलतफहमी को दूर कर दीजिए। हर गुस्से और नफरत को अपने प्रेम से बदल दीजिए। हमारे घरों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां शांति और आनंद बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका व्यापार बंद होने की स्थिति में है,
जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, उन सब के लिए रास्ता खोल दीजिए। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां आप नया मार्ग बना दीजिए। टूटे हुए सपनों में फिर से आशा भर दीजिए। निराश लोगों को नया साहस दीजिए। हे परमेश्वर, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और दुख में जी रहे हैं, जिनके मन में डर, निराशा और हार मान लेने के विचार आते हैं। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उनके मन को मजबूत कर दीजिए। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने उजाले में ले आइए। उन्हें यह एहसास कराइए कि उनका जीवन अनमोल है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, जो विद्यार्थी अपने करियर और पढ़ाई की चिंता में हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, उन सबको अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए। हर निराशा को आशीष में बदल दीजिए। जहां असफलता दिखाई देती है, वहां विजय दीजिए। हे प्रभु, आज रात हम अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगते हैं। यदि हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, गलत रास्तों पर चले हों, तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए। हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। पिता परमेश्वर, इस रात को अपने पवित्र हाथों में ले लीजिए। जब हम सोने जाएं तो अपने स्वर्गदूतों से हमारी रक्षा करिए। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर डर और हर शैतानी योजना से हमें सुरक्षित रखिए। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। हे प्रभु, जो लोग इस समय रो रहे हैं, उन्हें हंसने का कारण दीजिए। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दीजिए। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें नया विश्वास दीजिए। आज रात आपकी उपस्थिति हर व्यक्ति के जीवन को छू ले। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। चाहे हमारी आंखें न देख पाएं, लेकिन आप हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। आप हमारे आंसुओं को देख रहे हैं और सही समय पर आप हमें उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए। धन्यवाद आपकी शांति के लिए। धन्यवाद आपके